हेलो भाई लोग। मैग्नस कार्लसन ने खुद कहा है कि वो अपने करियर में ऑलरेडी पीक कर चुके हैं एंड उसके पास आ चुके हैं। लेकिन पीक मैग्नस कार्लसन कैसे अटैक करते थे ये हम आज देखेंगे। ये एक ऐसी गेम है, अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया करके सीट बेल्ट पहन लीजिए, वरना जो आप उड़ेंगे भाई ऐसी डायरेक्शंस में, यू विल बी सो शॉक्ड कि भाई मतलब आप रो दोगे कि यार मैग्नस, यार तू दिल छू दिया यार, मतलब क्या क्या छू दिया तूने, समझ नहीं आ रहा है। इतना क्रेजी गेम है ये, तो बिल्कुल भाई तैयार रहो और दिल थाम के बैठ जाओ। देखते हैं मैग्नस कार्लसन, पीक मैग्नस कार्लसन कैसे अटैक करते हैं। ये थी उनकी गेम ली चाओ के साथ। 2015 की गेम है, तो 9 साल हो चुके हैं। इनफैक्ट इससे पिछले साल ही उन्होंने विश्वनाथ को वर्ल्ड चैंपियनशिप में हराया था और बिल्कुल अपनी पीक रेटिंग जस्ट उसके बाद ही वो गए थे। D4 आता है ऑन द बोर्ड और नाइट टू F6 ली चाओ की तरफ, और पॉन टू C4 G6, और हमारे पास एक ग्रिनफील्ड है। और जहां भाई मैग्नस सेंटर में पॉन मार दिया है, ली चाओ नाइट से मारते हैं, और काफी काफी थ्योरेटिकल लाइन है ये। E4 से धक्का मारा एंड यहां पे आता है नाइट टू B6 और नाइट टू C3 बाई नॉर्मल चालें, डेवलपिंग मूव्स एंड बिशप G7। तो ब्लैक ऐसे व्हाइट को सेंटर देता क्यों है? पहला सवाल तो ये उठता हुआ कई लोगों में जिन्होंने ग्रैंडफिल कभी खेला नहीं है, उसमें मैं भी हूं। तो नहीं, आई थिंक लॉजिक सिंपल है कि यहां पे ना इसने बेसिकली अपने सारे पीस डेवलप कर लेने हैं, ठीक है। और तुझे कहना है कि भाई व्हाइट, तुमने इतना बड़ा सेंटर ले लिया, कई बार ना बड़ी चीजों को नेविगेट करना, सही जगह डालना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार स्मॉल इज बेटर, एंड इवन दो शी सेज नो दैट्स नॉट ट्रू। तो यहां पे देखो D4 पॉन पे ऑलरेडी 6वें मूव पे ही प्रेशर आ रहा है। अब कैसे बचाओगे? इतना आसान नहीं है। तो मैग्नस खेलते हैं बिशप E3 और ब्लैक खेलता है कैसल्स। ब्लैक को देखो कैसल कर चुका है, बिशप डेवलप कर चुका है, नाइट भी कर चुका है, एंड व्हाइट का कैसल 1 2 3 मूव तो कम से कम दूर है अभी। और यहां वो खेलता है क्वीन टू D2। लेकिन मैग्नस कहता है भाई तूने मुझे किंग साइड कैसल नहीं करने दिया, बट क्यों ना मैं किंग साइड कैसल करूं ही ना। वॉट इफ यू हैड बेट फॉर मी? मैंने बेट पकड़ी नहीं, मैं उल्टी ही साइड चला गया। तू चाहता है मैं लड़कियां पटाऊं, मैं आई मीन मतलब मैं किंग साइड पे कैसल करूं, मैं क्वीन साइड कर लूं। तो खेलते हैं यहां पे क्वीन टू D2। आइडिया क्या? आइडिया बिशप H6 सही मोमेंट पे खेला जा सकता है, अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। क्वीन साइड कैसलिंग इनेबल कर रहे हैं वो। एंड ऑफ कोर्स यहां पे व्हाइट का प्लान बिल्कुल सिंपल है, सारे किंग साइड पॉन फेंक देने का और एक खतरनाक अटैक लॉन्च करने का। तो आप देख रहे हो जो मैंने कहा था, ये पीक मैग्नस कार्लसन का और टिपिकल स्ट्रक्चर है। एंड यहां पे आता है नाइट टू C6, और यहां पे ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि भाई हम बिल्कुल अटैक करना चालू कर दें, मगर हमारा D4 पॉन हैंगिंग है, सेंट्रल पॉन देंगे तो गेम बिल्कुल हार जाएंगे। और यहां एक हमेशा पूरी गेम एक इंपॉर्टेंट डिटेल रहेगी कि इसको डिफेंड करने का नाइट F3 सबसे लॉजिकल तरीका होता है। तो ये हमारा स्क्वायर हमारे पास नहीं है, ये हमारा बोलते ना दिल का टुकड़ा स्क्वायर F3 पे नहीं है। तो नाइट कहता है यार मुझे E2 पे क्यों ना ले चलूं, मैं यहां से भी डिफेंड कर दूंगा। बट पूरी गेम में ये मूव पॉसिबल कभी भी नहीं होगी। क्यों? अगर पॉज करें, सोचो, यहां पे आता है नाइट टू C4, बिशप और रानी पे अटैक। तो इकलौता स्क्वायर है जहां पे आप बिशप डेवलप कर सकते हो। और आप बिशप सोच, ठीक है अगर मारेगा तो मैं भाई क्वीन से मार दूंगा, क्या गल है यार, क्या टिकू भाई फालतू का स्ट्रेस। बट वो मारेगा नहीं, वो यहां खेलेगा नाइट टू B4। अब नाइट D3 चेक 4 किंग, किंग एंड क्वीन। भाई यहां पे किंग D1 खेलना पड़ेगा लिटरली, उसके बाद भी नाइट। हमें माफ करें, हम ऐसा शतरंज नहीं खेल सकते। 8 चालों में हारना नहीं है, हमें गेम जीतनी है भाई। मैग्नस कार्लसन हमारा नाम है इस गेम के लिए, मुश्किल है समझना, बट मान लो आज के लिए तुम्हारा मैग्नस कार्लसन है। अच्छी चेस खेलनी अच्छी, ठीक है। तो ये हम कभी और 400 लेवल चेस कभी और खेलेंगे। तो 92 पूरी गेम में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और यहां पे वो खेलते हैं भाई कैसल्स, तो बिल्कुल तैयारी करते हैं, रूक से डिफेंड कर दिया। अब उन्होंने क्वीन साइड पूरी डेवलप कर दी। अब सिर्फ और सिर्फ सोचना है कि अटैक कब लॉन्च करें। मतलब आपके पास मिसाइल रेडी है, आपके पास लॉन्च कोड हाथ में है, इलॉन मस्क कह रहा है गो हेड मिल चुका है, अब से अटैक करना बाकी है। ब्लैक को पता है, ब्लैक को पता है अगर ब्लैक चिल करेगा, नॉर्मल व्हाट्स अप ब्रो करेगा, तो यहां पे इमीडिएटली अटैक करेंगे कार्लसन। तो वो खेलते हैं पॉन टू F5। एंड यहां पे पहला सवाल आता है यार, आई थिंक एक चीज कर सकते हैं कुछ क्रिटिकल मोमेंट्स में ना, अगर आपको सोचना है कार्लसन की तरह कैसे खेलना है, तो मैं आपको कहूंगा यहां पॉज कर लो और सोचो। आई थिंक ये एक अच्छा तरीका है ट्रेन करने का, एक क्रिटिक डिसीजन मेकिंग ट्रेन करने का, कि आप यहां क्या करते हैं। पहला सवाल है, क्या हमें यहां व्हाइट से, क्या मैग्नस को पॉन मारना चाहिए, हां कि ना? पॉज। यहां पे मैग्नस को ये पॉन नहीं मारना चाहिए। अगर आप ये पॉन मारते हो गलती से, उनका बिशप
एक गेम में आता है और आप देखो आपका किंग C1 पे अटक चुका है, ये कहीं भी B1 A1 कभी जा ही नहीं सकता, और नाइट B4 नाइट C2 ऐसे थ्रेट्स, खतरनाक थ्रेट्स बोर्ड पे आ सकते हैं। और कभी ना कभी नाइट B4 के बाद ये अगर गलती से C फाइल खुल गई तो रुक C8 और रुक C, बाप रे, ये हम नहीं अलाउ कर सकते। और हमारा जो सेंटर भी था इतना बढ़िया सुंदर शानदार सेंटर, उसको क्यों हम ब्रेक करें? अगर वो मारेगा तो हम कौन से मारेंगे ना, तू मार, हम काहे मारे हैं? हम ये चेस के जो प्रिंसिपल होते हैं गांधी जी वाले होते हैं कि तुम मारोगे तो हम वापस मारेंगे। हम पहला इंडिया की प्रिंसिपल के लिए परफेक्ट है, नो वंडर चेस इन्वेंटेड इन इंडिया। और यहां पे कार्लसन जी मारने के बजाय खेलते हैं एक क्रूशल चाल, वो है पॉन टू E5। अगर यहां पे आप अटैक करो, ये भी पॉसिबल है, ब्लैक यहां मार देगा एंड उसके बाद आप चाहो तो मार सकते हो, लेकिन आप अटैक कंटिन्यू कर सकते हो। सो ये भी एक खतरनाक वेरिएशन अटैक करने के लिए। बट कार्लसन शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार आप इमेजिन करो ब्लैक ने यहां F5 खेला है तो पक्का वो थ्योरी रट के आया होगा, वो रट के आया होगा घर से, भाई किताबी कीड़े की तरह, चतुर रामलिंग की तरह सारी लाइंस। तो आप उनको चैलेंज नहीं करना थे, एक एक थ्योरेटिकल लाइन के अंदर आपको स्ट्रेटेजिक लाइन खेलनी है। तो इसलिए यहां पे वो खेलते हैं E5, जहां पे 4 मूव के अंदर मेट नहीं होनी किसी साइड की। और यहां पे ब्लैक खेलता है नाइट टू B4। तो दिख रहा है कि भाई हमारे राजा के आसपास उसने नंगा नाच करना स्टार्ट कर दिया, हिलाना स्टार्ट कर दिया अपने आप को। तो हमें राजा को बहुत सेफ रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ज्यादा लोग चिल करेंगे, नाइट को हिलाया तो नाइट A2 थ्रेड हो सकता है, बिशप E6 फॉलोड बाय नाइट A2 थ्रेड हो सकता है। तो ये D5 स्क्वायर पे प्रॉपर कंट्रोल, एंड इसको धक्का लगाने का फायदा नहीं है। मान लो आप यहां पे इसको धक्का लगाते हो A3 से, तो वैसे भी उसने चलाया D5, मारा बिशप पे अटैक, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा उतना। एक नाइट एक्सचेंज हो चुका है और ये नाइट हमारी C फाइल क्लोज कर रहा था यार। तो ये नाइट हमें अगर नहीं मजबूरी है तो मत करो यार। और यहां पे इसलिए, और बाय द वे हां, अगर आप नाइट G2 खेलते हो ध्यान से, फिर से नाइट C4, एंड इस बार तो भाई क्वीन के पास स्क्वायर ही नहीं है तो गेम हार गए, तो ये कभी नहीं खेल सकते। तो यहां पे कार्लसन जी खेलते हैं नाइट टू H3, तो ये कंट्रोल करके रखते हैं, एक पीस डेवलप करते हैं, एंड ये नाइट कल को जाएगा सही मोमेंट पे, ये सही टाइम करना बहुत जरूरी है जैसे हम देखेंगे। तो यहां पे वो खेलते हैं क्वीन टू E8। इसका आइडिया समझना ना बहुत डीप है, आपको समझ में आएगा कि यार ब्लैक भी 2750 का खिलाड़ी है, कोई नूब नहीं है हमारी तरह, तो उसका आइडिया समझना बड़ा ट्रिकी है। कार्लसन यहां खेलते किंग टू B1। किंग ना जब तक एंड गेम नहीं आती, जब तक आप बेडरूम में नहीं पहुंच चुके, अपने किंग को बाहर ना निकाले, बस ये ध्यान रखें। आई थिंक वो हमेशा कोने में बंद पैंट, बोर्ड के बंद होना चाहिए, नेवर ब्रिंग इट आउट वरना चक्कर हो जाएगा। तो यहां आता है पॉन टू A5, फाइनली वो अपने A पॉन को लॉन्च करते हैं और हम यहां बिशप E2 खेलते हैं और ब्लैक खेलता है पॉन टू C6। एंड यहां आता है क्रिटिकल मोमेंट, यहां बिकॉज हम तब से इंतजार कर रहे हैं अटैक का, एंड ब्लैक ने सोच लिया कि नाइट D5 में भी B5 में अटैक या बिशप E6 इनकमिंग, तो मैं तो अटैक के लिए रेडी हूं, बिशप E6 नाइट C4 भी आ सकता है, तो हम अटैक करें। तो पहला ऑप्शन आता है नाइट F4 विद द आइडिया ऑफ H4, बट ये ब्लंडर होता, क्लोज टू ब्लंडर, बिकॉज ब्लैक यहां खेलेगा पॉन टू G5, एक इंसेन चाल जो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। और यहां पे अगर आप कहां जाओगे, यहां नहीं आ सकते बिकॉज क्वीन, एंड अब क्वीन E8 का आइडिया समझ आ रहा है, अब समझ आ रहा है क्वीन E8, सो नाइट कैन नॉट गो टू H5, ठीक है, एंड नाइट कहां जाएगा, और तो कोई स्क्वायर है ही नहीं, तो नाइट को आना पड़ेगा वापस। और अगर D3 आते हो, अरे बाप रे, फिर से नाइट C4 के आइडिया होंगे। अगर नाइट H3 आते हो, फिर आएगा F4 बिशप पे अटैक, बिशप ड्रॉप्स बैक, बिशप F5 चेक, भाई ये तो भगवान माफ करना भाई, ऐसा चेस खेलने के लिए ऐसा कभी हो सकता है। कार्लसन जी तो ऐसा नहीं खेलेंगे, तो इसलिए नाइट F4 के लिए भी बहुत जल्दी है। वो यहां पहले खेलते हैं रुक टू C1, इंपॉर्टेंट C2 स्क्वायर कंट्रोल करते हैं हमेशा के लिए। अब नाइट C2 चेक उन्होंने गेम से हटा दिया, उनको पता है कि ब्लैक अभी कुछ एक चाल में कुछ क्रेजी नहीं करने वाला, तो लेट मी जस्ट सॉलिडिफाई माय किंग साइड, एंड ऑफ कोर्स C फाइल पे रुक है तो बढ़िया है, एंड यहां किंग H8, तो ब्लैक भी वही कर रहा है, दोनों साइड। पता है ये टॉप लेवल चेस की खासियत है, हम लोग ना इमीडिएटली अटैक कैसे करें, इमीडिएटली कैसे लॉन्च करें, वो लोग अपनी पोजीशन इंप्रूव करते हैं। यू नो व्हाट, मैं अपनी पोजीशन इंप्रूव करता हूं, अगर वो अटैक करेगा तो आई एम बेटर प्रिपेयर्ड, अगर वो भी बेटर करेगा तो मैं और बेटर करूंगा और बेटर करूंगा और बेटर करूंगा, तो दोनों साइड अपनी पोजीशन बेटर करते रहते हैं। इट्स लाइक टू गाइज ट्राइंग ऑन द सेम गर्ल, लेकिन कोई उसको पूछ नहीं रहा है, हर दोनों बंदे जिम में लगे हुए हैं, वहां से लड़की लेस्बियन हो गई, मतलब यू गेट द पॉइंट। यहां पे आता है भाई किंग टू A1, तो कार्लसन जी भी किंग को कोने में डाला है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अब रुक और किंग एक ही फाइल पे हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। बिशप P6, भाई ब्लैक रेडी है अटैक करने के लिए, पीक मैग्नस कार्लसन यहां खेल रहे हैं व्हाइट से, समझना दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी। नाइट टू F4, बिल्कुल सही टाइमिंग, जब बिशप आया है, बिशप पे फ्री का अटैक है,
तब नाइट F4 खेला भाई, बहुत 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 जरूरी। भाई मेरी स्मार्ट वॉच ना बैटरी खत्म हो गई भाई। मैं आजकल एक हमारा फिटनेस स्टेप्स काउंट करने वाले फेज में हूं, तो भाई इसको चार्जिंग पे लगाते हैं ताकि वो बंदा वर्कआउट अपना वो ना जाए। तो नाइट F4 बिशप पे अटैक, और यहां पे आता है क्वीन टू F7। ठीक है, क्वीन F7 आ चुका है। अब यहां पे अगर आप मारते हो, काफी लॉजिकल चाल, क्वीन टेक्स नाइन टेक्स ये आ गया, बट यहां पे कहीं ना कहीं ब्लैक का थोड़ा सा एक पीस एक्सचेंज हो गया है। एंड अगर आप अटैक कर रहे हो तो यू वांट मोर पीसेस ऑन द बोर्ड। तो कार्लसन जी ऑफ कोर्स अपनी पोजीशन से सेटिस्फाइड है, इवन दो खतरनाक लग रही है, तो वो जाते हैं अटैक की तरफ। लेकिन अटैक करे तो कैसे करे भाई? अगर हम व्हाइट मान लो पोजीशन पास करता है, मान लो उसने खेला आई डोंट नो समथिंग रैंडम जैसे G3, ठीक है भाई, बिशप टेक्स A2 आ रहा है, बिशप टेक्स A2, आप मार नहीं सकते, क्वीन A2 इज मेट 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 भाई। सो इसलिए कार्लसन के पास टाइम वेस्ट नहीं है, एंड कार्लसन क्या खेलते हैं, याद रखो पीक मैग्नस कार्लसन है, पॉज करना है, सोचो क्या खेलेंगे कार्लसन, पॉज कर सकते हो, दिस इज द मोमेंट, कैन यू पॉज एंड फाइंड द कार्लसन्स मूव? पॉन टू H4, फुल ऑन ऑनस्लॉट भाई, कोई गम नहीं, कोई डर नहीं। मतलब ओपोनेंट सोच रहा होगा, अरे यार A2 पॉन तो बचा यार, तेरे किंग के सामने का पॉन है, ये क्या बदतमीजी, जस्ट टू फ्लिप। इमेजिन आपने बिशप A2 का थ्रेट दिया, एंड कार्लसन भाई सिग्मा फेस के साथ सिंपली गोज H4, मारना भाई। भाई यार कार्लसन ओपी कमेंट से बनता है भाई यार, स्ट्रीम नियर बनता है। और यहां पे बिशप टेक्स A2 मार दिया ब्लैक ने भाई, वो तो मारेगा ही, और क्या करेगा भाई। एंड अब नाइट A2, ऑफ कोर्स आप में से दो लोग होंगे जो देख रहे होंगे क्वीन A2, नहीं ये नहीं कर सकते, क्योंकि आई थिंक अब किंग को खतरों से ही खेलना है, ये अक्षय कुमार है आज के दिन का, इसको ऐसे ही खेलना पड़ेगा। एंड यहां पे क्या आता है, पॉन टू H5 भाई, लेट्स गो फुल ऑन अटैक, कोई कम बैक नहीं है भाई, बैक पे कम बट नो कम बैक। एंड यहां पे अब ब्लैक फंस चुका है, ब्लैक को एक क्रिटिकल चॉइस लेनी है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे वो खेलता है किंग टू G8, विच इज वन ऑफ द बेस्ट मूव्स। दूसरा ऑप्शन एक था G5, GH5, यक उल्टी उल्टी इमीडिएट उल्टी, G5 अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप नाइट वापस आते हो तो यहां H6, और हमने किंग साइड पूरा क्लोज कर दिया, एंड आई थिंक ब्लैक इज क्लोज टू विनिंग। इनफैक्ट अगर हम बार वाले सीन पे जाएं एक सेकंड, आप देखोगे ब्लैक का बार बेटर है, -0.1। तो क्या चक्कर हो गया यहां पे यार? यहां पे चक्कर है कि आफ्टर G5 कार्लसन मजबूर नहीं है वापस जाने के लिए, उनकी रेटिंग 400 नहीं है तुम्हारी तरह, वो खेल सकते हैं नाइट टू G6 चेक। ओह, एंड अगर आप यहां पे पॉन से मारते हो, पॉन टेक्स, किंग को चेक, रानी गई, बाय बाय। तो मार के नहीं, बाय द वे नाइट दिस ब्रिलियंट मूव है, मुझे चेसकॉम कह रहा है भाई, टोटली डिजर्व्ड। किंग G8 खेलना पड़ेगा, और यहां पे आएगा नाइट F8, लेट्स से बिशप F8, बिशप G5, एंड भगवान जानता है भाई इस गेम का रिजल्ट क्या होगा, बिकॉज इवन दो कार्लसन ने मटेरियल जीता है, द गेम इज स्टिल ऑन, इट इज स्टिल ऑन। कोई ओपन फाइल नहीं है यहां पे भी व्हाइट के पास, तो ब्लैक का अटैक भी है, मे बी नाइट C4 आएगा, अब आपको मारना पड़ेगा, शायद बिशप से मारोगे, A4 A3 आ रहा है, गॉड नोज हु विल विन दिस, ठीक है कुछ पता नहीं है। तो ये नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने यहां पे नहीं खेला G5, ब्लैक थोड़े डरे होंगे, उन्होंने खेला यहां किंग टू G8, ये भी काफी लॉजिकल चाल। ऑफ कोर्स आई मीन हमने इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड, तो यहां पे आया पॉन से मारा, और यहां पे कार्लसन जी अपना अटैक कंटिन्यू करते हैं पॉन टू G4 के साथ। इसका आइडिया सिर्फ ये नहीं है कि मुझे G5 खोलनी है, कहीं ना कहीं क्वीन H2 एक चाल है जो इनके दिमाग में चल रही होगी हमेशा, ये ध्यान रखना, क्वीन के बिना अटैक करना, इट्स लाइक डेट पे जाना विदाउट हैविंग अ डेबिट कार्ड। आई मीन जब लंच करने बैठोगे और कहोगे कि कैन यू पे फॉर द बिल, बंदी कहेगी व्हाट, एंड देन फिर आप उठ के चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। तो यहां पे आता है बिशप टू B3। आप कहोगे ये क्या मूव है यार, नाइट C2 तो आ नहीं रहा है, आइडिया क्या है भाई, A4 A3, आइडिया है सिंपल, ए फाइल खोलने का। अगर आप यहां पे कुछ ना करो तो A4 A3 टेक्स एंड रिजाइंस, खत्म, रूक खुल जाएगा एक बार। यहां पे क्वीन, भाई साहब कितने पीस है, ब्लैक व्हाइट किंग के आसपास प्यार तक नहीं है, इट्स क्रेजी। और यहां पे आता है भाई क्रेजी चाल। फर्स्ट ऑफ ऑल G टेक्स F5 यहां कार्लसन ने नहीं मारा, क्यों? देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग है वेरिएशन। और यहां पे एक ऐसी वेरिएशन स्टार्ट होती है, जब मैंने देखी ना, मैंने अभी देखी है 15 मिनट पहले, मेरा जबड़ा ऐसे गिरा, नीचे गया, थोड़ा झाड़ू वाड़ू मार के आया, पोछा मार के आया, वापस आ गया। क्योंकि ये वेरिएशन देख के ना तुम्हारा खून खौल उठेगा कि यार, तुम्हें लगेगा कि यार जिसकी रेटिंग 2000 भी है ना, वो कहेगा यार मुझे चेस खेलना नहीं आता है, कि मेरी चेस का रेटिंग 2500 है, तो मुझे लगा कि यार मैं तो नूब हूं, मुझे तो पीसेस हिलाने भी नहीं आते। तुम देखना है वेरिएशन और समझना कि भाई ये इंजन चेस कैसी दिखती है एक बार के लिए, ठीक है। कार्लसन की मूव पे बाद में आएंगे। यहां पे A4 इज द मूव। खांसी आ रही। पॉन टेक्स, क्वीन F5,
गे खांसी कैसे, सॉरी फेमिनिन खांसी कैसे आ रही है? यहां पे आता है बिशप D3, आप रानी को अटैक करते हो, ठीक है, नाइट डी थ्री एंड अप पॉन टू A3। अब ये सारी वेरिएशन फोर्स्ड है। फोर्स मतलब इट इज एब्सोल्यूट फोर्स। यहां पे व्हाइट के पास एक ही मूव है गेम ड्रॉ करने के लिए और ही इज लॉस्ट। अगर आप कुछ भी और खेलते हो, फॉर एग्जांपल बी टेक्स A3 खेलते हो, रुक टेक्स चेक, यहां पे मान लो आप आते हो, आई डोंट नो, किंग B1, किंग से किंग B2 पे नाइट C4 आएगा तो रानी गई, तो लेट्स से किंग B1, और कहां गया, हाँ किंग B1 आते हो तो फिर से नाइट C4 रानी पे अटैक, क्वीन E2, रुक F8, आई थिंक दिस इज लॉस्ट। तो इसलिए आफ्टर क्वीन F5, ठीक है, बिशप D3 टेक्स एंड A3, यहां पे एक ही चाल है व्हाइट के पास। और अब आप देखोगे चेस में कितनी ब्यूटी होती है, दोनों साइड्स के लिए ओनली मूव्स, बस आंखें फाड़ के देखना। रुक टू H, अरे भाई कहां गया, हाँ, रुक टू H8 चेक is the only move in this position, not b takes A3, rook H8 check is a brilliancy, a only move। अगर आप किंग से मारते हो तो क्वीन H2 चेक और क्वीन H7 मेट, तो बिशप से मारना पड़ेगा, देखते जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है। क्वीन H2 ऑब्वियस, क्वीन यहां, अब क्वीन से मारेंगे तो रुक G1 आइडिया से तो क्वीन मर जाएगी, तो रुक F7 इज द ओनली मूव। और यहां व्हाइट, आप कहोगे रुक मारेगा ना, रुक H1, और ब्लैक यहां खेलता है बिशप G7, रुक तो हैंगिंग ही है, वो बेचारा ऐसे पड़ा हुआ बस, कोई मारने को, मतलब क्वीन H7 चेक, किंग F8, और अभी भी नहीं मार रहा उसको कोई। यार मुझे दुख हो रहा है उसके लिए, बेचारे के लिए, यार क्या उसका कॉन्फिडेंस का होगा, बेचारा लिटरली कह रहा है मुझे फ्री में ले लो, कोई तैयार नहीं है। बिशप H6 इज द ओनली मूव। ना कहोगे यार शायद AB2 ब्लैक की मूव होगी, शायद ब्रुक को बचाना, शायद बिशप मारना, नहीं। आप कहोगे यार ये लॉजिक क्यों नहीं समझा रहे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है भाई, ये इंडियन चेस है, ये है 4000 रेटिंग का चेस, कार्लसन को भी समझने में ये 10 साल लगेंगे, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये सब तुम ब्यूटी देखो। E6 इज द ओनली मूव, क्यों है, क्या है, आई थिंक किंग E7 का आइडिया है, वो ऑब्वियस है, बट इतना डेप्थ में हमें जाना नहीं है, बस देखो। अब यहां पे रुक H5, फ्री का रुक, अगर आप ये मारते हो बाई चांस तो बिशप G7 रानी मर रही है एंड इट इज विनिंग, तो मार नहीं सकते, तो AB2 चेक। अब आता है किंग B2, अब सिर्फ देखो ब्यूटी देखो भाई, क्वीन D3, बिशप G7, रुक G7, क्वीन H8, रुक G8, क्वीन F6, किंग E8, क्वीन F7, रुक मार दिया, रुक चेक, नाइट E7, रुक टेक्स, क्वीन टेक्स चेक, किंग A3 ओनली मूव, घोड़ा मार दिया, एंड दिस इज द परपेचुअल। तो भाई जिसको लगता है ना कि अब मैं चेस में एक्सपर्ट हो चुका हूं, ये आपका सैंपल है कि अभी आपको बहुत दूर जाना है लाइफ में भाई। तो इसलिए आफ्टर G4 एंड बिशप B3 उन्होंने शायद F5 नहीं मारा, ऑफ कोर्स कार्लसन ने ये सब नहीं देखा था, ये तो इंजन की लाइन है, बट क्रेजी थी। उन्होंने यहां पे यही कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा आइडिया लगते हुए उन्होंने यहां पे काफी लॉजिकल चाल खेली, उन्होंने खेला बिशप टू D1। आपको क्या यार, नाइट C4, व्हाट, बट द आइडिया इज क्वीन टू H2, एंड यहां मेल्टिंग रंग का थ्रेट है और यहां बिशप मर रहा है, तो आप ये सब नहीं मार सकते। मान लो आप, मैं चाहते हो आप खेलते हो रुक F8, मैं जब ये मारूंगा आप नाइट से बिशप नहीं मार सकते क्योंकि रानी मर रही है, तो इसलिए यहां पे ये ट्रैप था बिशप D1। तो ब्लैक टू हिज क्रेडिट खेलता है पॉन टू A4, अगर आप यहां बिशप मारते हो, पॉन से मारा, किंग यहां आई थिंक रुक टू A5 फॉलोड अप बाय रुक F8, दिस इज लिटरली मेड एंड कार्लसन इज लॉस्ट। तो बिशप से बिशप नहीं मार सकते, तो कार्लसन यहां पे खेलते हैं मोस्ट ऑब्वियस मूव जो हमारा तब से आइडिया था, क्वीन टू H2, और यहां पे आता है रुक FD8 ताकि किंग को F8 का स्क्वायर मिल पाए, और यहां पे क्वीन H7, आई मीन ऑब्वियस मूव चेक दे दिया, किंग आता है F8 पे, और यहां पे ऑफ कोर्स आई थिंक हम नाइट G6 मार सकते हैं, GF5 मार सकते हैं, बट कार्लसन थोड़े से क्लिनिकल है भाई, तो वो यहां पे खेलते हैं पॉन टू D5। आइडिया है कि भाई अगर आप गलती से भी ये मान लो पॉन मार देते हो, मान लो मार दिया, तो E6 आएगा और आपका बिशप अब ये पॉन कंट्रोल नहीं कर रहा है जो पहले कर, यहां करोगे तो बिशप टेक्स आ रहा है, तो D5 ब्लॉक करने के लिए अगर आप बिशप से मारते हो तो भाई इससे प्रॉब्लम ये है कि भाई ये बिशप टेक्स B6 मार रहा है, तो ये नाइट मर जाएगा, तो दैट्स व्हाई D5 इज सो ब्रिलियंट। एंड यहां ब्लैक खेलता है नाइट टू C4, सो दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन, व्हाट अ पोजीशन यार, क्योंकि यहां कार्लसन जी बिशप छोड़ो, किंग छोड़ो,
क्योंकि कार्लसन जी यहां पे खेलते हैं अपने बिशप को छोड़ो भाई, किंग को छोड़ो, वो खेलते हैं भाई नाइट टेक्स G6 चेक, किंग टू 8 एंड पॉन टू E6। भाई दिस इज द गोट, भाई दिस इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम इन हिज एलिमेंट अटैकिंग। भाई जैसे कल उन्होंने नहीं देखा भाई, आज ही चेस को बस जीत जाना है यार। एंड यहां ब्लैक फंसा हुआ है, अगर क्वीन एस क्वीन चाहता अभी तो क्वीन G8 चेक, बिशप F8, रूक H8 एंड मेट का कोई डिफेंस नहीं है, आप कुछ भी कर लो, सिंपली क्वीन F8 रूक F8 एंड ये पॉन मेट कर रहा है। तो यहां पे आप एज ब्लैक अपनी रानी बचा ही नहीं सकते, और ब्लैक खेलता है बेस्ट मूव अकॉर्डिंग टू द इंजन्स, पॉन टू A3। सो इसलिए गेम इतनी खतरनाक है, बिकॉज ब्लैक भी बढ़िया चेस खेल रहा था, ब्लैक भी अटैक कर रहा था। देखो ना, देखो, लुक एट द ब्लैक पीस फॉर्मेशन इवन विदाउट द क्वीन। कार्लसन मारते, और यहां पे अगर आप किंग F7 मारते हो, नाइट E5 चेक, नाइट से मारा, बिशप टेक्स B3 एंड दिस इज लॉस्ट। अब ये ध्यान रखो, तो ये भी नहीं खेल, तो यहां पे किंग D7 ओनली मूव। भाई मुझे चेस नहीं आता यार भाई। एंड अगर आपको फिर से सोचना है, दिस इज द अनदर मोमेंट जहां पे आप पॉज कर सकते हो। यहां पे कार्लसन ने 2 ब्रिलियंसी खेली बैक टू बैक एंड गेम अपने जेब में ले ली भाई। देखो कर सकते हो कि नहीं, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल, शायद निकाल दोगे तुम लोग, बट ट्राई करो। यहां पे कार्लसन ने खेला नाइट टू E5 चेक। आप कहोगे यार ये क्या तमाशा है, एक तरीके से, 2 तरीके से, 1000 तरीके से घोड़ा मर रहा है, ये क्या चालती हो ब्लैक। ऑफ कोर्स उसने मारा, अब आया क्वीन टेक्स F5 चेक, सो किंग हट गया। क्या प्रॉब्लम है भाई, बढ़िया लग रहा है। और कार्लसन ने ये हर अटैकिंग गेम ना सुंदर होती है, बट जो सबसे बढ़िया अटैकिंग गेम्स होती है ना, हमेशा यूजुअली कहीं ना कहीं उनमें ये एलिमेंट इन्वॉल्व, जैसे ब्यूटीफुल ये क्या भाई, कौन सा एक्सेंट, सबसे ब्यूटीफुल जो गेम्स होती है ना भाई, मतलब दे इन्वॉल्व दिस एलिमेंट। उन्होंने यहां खेला, सोच सकते हो भाई, पॉज करना दो, उन्होंने खेला क्वीन टेक्स E5, ब्रिलियंसी। अगर बाय द वे आप यहां पे गलती से खेलते हो पॉन टेक्स A3, दिस इज अ ड्रॉ नाउ। तो देख रहे हो कितनी बड़ी गलती है। किंग B1, रुक A1 चेक, किंग टेक्स रूक A8 चेक, किंग B1 एंड दिस इज अ परपेचुअल। तो क्वीन E5 इज वन ऑफ लाइक 2 मूव्स, नाइट B5 दूसरी चाल थी, एंड आप मान लो उसके बाद आपको क्वीन E5 वैसे भी खेलना पड़ेगा, तो क्वीन E5 हैज टू बी फाउंड, अदरवाइज इट इज लॉस्ट। तो इतना दूर से पहले जब उन्होंने वो D5 E6 सब कुछ देखा, तब से वो यहां पे क्वीन E5 देख के बैठे हैं भाई, तब से ये सारा उनको अभी देखना था, यहां पे उनको देखना था क्वीन E5, क्वीन सैक्रिफाइस। बाप रे क्या बंदा है यार कार्लसन यार। एंड यहां ऑफ कोर्स मारोगे, अब आपने बिशप मार दिया, यहां पॉन 6 पॉन, किंग टेक्स पॉन, नाइट D3, किंग B1, रुक मारा, किंग C8 मारा पॉन, और पॉन टू F4 एंड यहां कर दिया उनके ओपन डिजाइन। क्योंकि अगर हम नाइट कहीं भी चलते हो फर्क नहीं पड़ता, सिंपली F5 G5 G6 एंड ये रानी हो रही है, एंड देयर इज नो डिफेंस, 2 बिशप है, ब्लैक के पास कोई काउंटर प्ले नहीं है। पीक मैग्नस कार्लसन in his full element by crushing his opponents, absolutely destroying his opponents। मेरे को ये गेम देख के ना बस मतलब दिल में कुछ फील होता है यार, होपफुली आपको भी होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करो यार। मैग्नस कार्लसन ओपी इंडीड।